शाबान और रमज़ान में मीठा बहुत बनता है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की, बहुत इजी और क्विक बनने वाली रसगुल्ला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और आप इसको बनाएंगे, खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा और आप बार बार इस रेसिपी को बनाना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज शाबान की 3 तारीख़ हो रही है और इसके बाद रमज़ान की तैयारी शुरू हो जाएगी। इस मुबारक और नेक महीने में अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करे, आपके रिज़्क़ और कारोबार में बरकत दे, आमीन। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 ब्रेड ले लिए मैंने और ये बड़े वाले साइज़ वाले ब्रेड हैं। आप मिल्की ब्रेड भी ले सकते हैं, सादे ब्रेड भी ले सकते हैं। और इसको छोटे छोटे क्यूब्स की सूरत में मैंने काट ली है। इसके बाद इसको मैश करने में आसानी हो जाती है। बाकी ब्रेड हटा दिए, बाउल को ले लेते हैं और ये इसके अंदर बाउल में डाल लेते हैं। और आप इसमें आपने करना क्या है, सिर्फ़ और 2 चीज़ें चाहिए। 1 चम्मच चीनी, कम या ज़्यादा आप अपनी मिक़दार से भी कर सकते हैं, हिसाब से भी। और 1 कप के करीब आपको इसमें चाहिए दूध। और दूध है गरम। अब इसके पास अपना मैश वाला टूल लें आप, और इसके साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इसको बिल्कुल मैश कर लेना है। और इसके बाद अगर आपको ये समझे कि अभी ये ज़्यादा अच्छी तरह मिक्स नहीं हुआ चाहता, यकजान सा नहीं होता, तो आप हाथ से भी इसको कर सकते हैं। और इसके बाद आपने इसमें डालना है एग, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा आपने इसमें फूड कलर डालना है। फूड कलर डालने से क्या होगा, इसका कलर जो होगा, इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल चमचम वाली शक्ल में आ जाएंगे। बहुत ही मज़े की, बहुत ही स्मूदी और बहुत ही सॉफ्ट। आप इसको थोड़ा सा दबा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और इस रसगुल्ला को बनाने के लिए ना आपको ना शीरीनी चाहिए कि शीरीनी पहले बनाएं, फिर उसको तार को बनाएं, चेक करें। और ना ही आपने इनको उसके अंदर शीरीनी के बाद उसकी जो चाश तैयार करते हैं उसके अंदर ना ही आपने इसको उबालने के लिए रखना है, और ना ही सारी रात आपने इनको दम लगा के रखना है। लेकिन इसके बावजूद सेम बिल्कुल वैसे ही ये बनेंगे जैसे बाज़ार वाले होते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान मुबारक में मुँह का जायका बहुत फीका फीका सा हो जाता है, तो वो मीठा खाने को दिल करता है। तो रमज़ान मुबारक और शाबान में अक्सर मीठे की ज़रूरत पड़ती है, दुआए खैर की जाती है, तो आप इसके लिए ये बना सकते हैं। ऑयल के साथ हाथ को ग्रीस कर लें और अपनी पसंद की शेप में इसको बना लें। इस रसगुल्ला को बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें, ठंडा करें और फिर इसको आते जाते खाते रहिएगा। और इसके साथ मैंने इसके ऊपर बादाम की गार्निश की है। आप भी अपनी टेस्ट के हिसाब से इस पर गार्निश कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।